जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्रादि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा, जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे, ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, उसको पता है क्योंकि वो देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा की तरफ हुए तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा की चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे। यही डर है डर हरिवंश जिनो भ्रमय गुण सलिर पर, जी नामन मंगल लोक तिर सुहरिपद भज न विलंब करे। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुण में लिंग शरीर, इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है। बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो। इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन, भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन हो गई बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी, जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्रीहरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुई, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुई। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ ये भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत
जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवत अर्पित करो, नाम जप, नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन ब्रह्म जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे कुशा तभी बरहसत इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप, और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी। प्राचीन ब्रह्म जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुड़ जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान, और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े। गरुड़ जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है। प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही काज, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा, और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप। इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने? 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर
दिव्य भोगों को भोगोगे और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेतागणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दशो श्री हरि से इस प्रकार बोले, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गैरगता ध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमल किंजल्क विसंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्ष महिषाक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं और आपके नयन भी अरविंदाक्ष, इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान सबके साक्षी है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंदमय रहता है। फिर हम रुक गए। सुनो फिर वही बात। प्रभु, आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है। आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका,
तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन आनंदमय रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है, कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है, बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप है। भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बनकर के साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो, तो नाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचितागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानाम संघास्यान्नो भवे भवे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। प्रभु मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में, तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। प्राणियों में किसी भी प्रकार का बैर विरोध उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बाट जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः, वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, सुधीश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर् विषक्तमं त्वाद्य गतिम गताः स्म। आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है। हे प्रभु, आपके प्रिय भगवान शंकर के क्षण भर के समागम में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिली कि 10,000 वर्ष तक आपका स्तवन भजन किया और उसका फल मिला कि आपका साक्षात दर्शन हुआ। आज मैं जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग से मुक्त हो गया, क्योंकि आप मिल गए। अब हमने आपका मन वचन कर्म से आश्रय ले लिया। साधक का लक्षण
उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमसे शास्त्र विमुख आचरण न हो जाए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए और हर समय प्रभु की मधुर मधुर स्मृति में डूबे रहे। यही सच्चे साधक का लक्षण है। भक्ति मार्ग के साधक में प्रधानतया कौन से गुण होने चाहिए? भक्ति मार्ग के साधक का प्रधान गुण है निरंतर भजन, तत्परता, भजन के लिए व्याकुलता। ये सब बाहरी आचरण भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। अंदर की स्मृति जागृत हो जाए, यही बाहरी साधनों का फल है। उठते बैठते चलते फिरते। कुछ शायर प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे सेवा नहीं करनी क्योंकि सेवा में भजन छूट जाता है। तो सेवा किसकी कर रहे हो? भज धातु सेवायाम। अगर शरीर से आप भागवती क्रियाएं नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, आपसे शास्त्र विरुद्ध आचरण बनेंगे, क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत चिंतन बनना कोई खिलवाड़ नहीं। आप लोग देख लीजिए, आप सोहनी लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे हैं श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे हैं श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी व्यापार नौकरी सबको भगवत सेवा बना लीजिए, तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं कि मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं है। सिद्ध माधवदास बाबा ब्रजमंडल में जब आए तो एक आश्रम में रुके, तो पहले पूछा मुझे सेवा बताइए। तो उनका आप वृद्ध हो, आपकी कोई सेवा नहीं। तो उनका मैं आश्रम में नहीं रुकूंगा। तो उनका नहीं, आश्रम में तो रुके, संत हो आप। ये नहीं जानते थे सिद्ध माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं सेवा देता हूं कंडा थापने की। तो कंडा थापते गाय के गोबर के, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ जय जय जगन्नाथ, वहां कथा हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि रचयिता और सिद्ध पुरुष कंडा थाप रहा है। जब वहां के संत लोग और आए और देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत, लोगों ने पूछा कोई ये विशेष है? अरे बोले सिद्ध महापुरुष है जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा। अरे माधवदास बाबा है। एक वयोवृद्ध भगवत प्राप्त महात्मा बिना सेवा के आश्रम में नहीं टिकता। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं अच्छा अच्छा, पहनना चाहते हैं अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा किए हुए स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में दो बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवायाम। जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने वयोवृद्ध संतों को भी देखा है कि कुछ नहीं है तो थोड़ा हाथ हिला के पोछा ही लगा दिया, सेवा के बिना नहीं। सेवा के बिना जीवन अधूरा। भक्त का, हम ज्ञानी की बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्मास्त्र की, वो किसकी सेवा करें। लेकिन भक्त दासत्व भाव से युक्त है, इसलिए उसको सेवा अवश्य करनी चाहिए।
श्वास श्वास में भगवान का नाम और शरीर से सेवा, सारे सद्गुण दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आपको बुलानी नहीं पड़ेगी। श्वास श्वास पे नाम और शरीर से भगवत सेवा। जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको दो बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग्न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। श्री जी लालजू का नाम जपती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षी साराधिका मई कदा भवेत प्रसन्ना। स्वामिनी जी अश्रु पुलकित होकर के श्री लालजू का नाम जप करती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। और दूसरा, मधुमयी नाम की वीणा कर कमल में लेकर के लालजू के गुणों का गायन करती है। और लालजू महाराज प्यारीजू का नाम जपते हैं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरी। और जस गाते हैं, तो जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे। उपासक ये देखे कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो इस श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है। जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है, वो चाहे जिस वेश में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल राधा प्यारी तेरे नयन सनोल। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्नमय है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो, उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी, वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सकें और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे, तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां
असाधारण रूप धारण कर लेंगे। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। और आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, इस साधु के जीवन। हमारे गुरुजी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल हैं, समस्या ही समस्या है। पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर अस्वस्थ, जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है। आप करके देख लो, हर रोग को शासन में। जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही 3 है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम जरूर। अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। स्वस्थ मिदम कलेवरम, इदम कलेवरम। ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए, और नहीं भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो। 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो, नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। साधु का चेहरा बुझा हुआ थोड़ी होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। भगवान के कार्य में स्थित है, इसलिए मुख में प्रसन्नता और तेज विराजमान होता है। साधु ढकी हुई राख में जैसे अग्नि, ऐसा होता है। अगर आप आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये सब नहीं करते तो आप कुछ भी खाइए, आपका स्वप्न दोष होगा, आप गलत विचार वाले होंगे, आपके अंदर प्रमाद होगा। कुछ दिनों में शरीर गैस आदि रोगों से युक्त हो जाएगा। गैस बनती है, हमें ये पर गैस वैस। आसन में बैठो, हाँ 2 घंटे पद्मासन में बैठो, देखो अगर कपार से लेकर तुम्हारे नाखून तक पसीना ना जाए तो हमें बता देना। हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट बैठना तो मुश्किल है, बैठ के देखो। 40 मिनट में तो लहरें आने लगेंगी। बैठ के तो देखो। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे यौगिक मार्गों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब आसन प्राणायाम करे तो कम से कम 45 मिनट कुछ भी ना खाए पिए। अगर खाए पियोगे तो वायु बिगड़ जाएगी। आलस्य, गुरुजी ने 11 माला कहा है, आज 4 माला कर लेते हैं, कल 11 माला में और मिला करके पूरे कर लेंगे। कल आया परसों कर लेंगे, ऐसा आलस्य नहीं। जो नियम दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, वो यथा समय, अगर आप गृहस्थ हैं, नियम पूर्वक समय में नहीं कर सकते तो जब समय मिले तब अपने नियमों का पालन करें। आलस्य न करें। आज की सेवा को, आज के जप को, आज के पाठ को कल के ऊपर न छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, पता नहीं कल जिए कि ना जिए। तो आज गुरु जी ने जो नियम दिया है उसे हम जल्दी उठें और उठ करके अपने नियम को पूरा करें। प्रमाद न करें, आलस्य प्रमाद न करें। भगवत कार्य को, हम करने योग्य कार्य को त्याग करके ना करने योग्य कार्य में उत्साह रखना, इसे प्रमाद कहते हैं।
आलस्य आज के कार्य को कल के ऊपर छोड़ना, और प्रमाद ना करने योग्य कार्य करने का उत्साह रखना और करने योग्य कार्य को छोड़ देना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये भक्ति के बड़े दोष हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थहीनता, और आप लगे हो कायरता पूर्वक प्रपंच में, हो जाएगा लाडली जी की कृपा से। नहीं, आप प्रयत्न पूर्वक भजन कीजिए, फिर लाडली जी की कृपा से सब हो जाएगा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये शरणागति आश्रय नहीं है। जैसे एक ने प्रश्न किया एकांतिक में कि हमसे भजन तो होता नहीं, पर हमें भरोसा है लाडली जो हमें निकुंज पहुंचा देंगे। हमका बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भरोसे पे मत रहना। भरोसा तब दृढ़ माना जाएगा जब आपके आचरण पवित्र और नाम सुमिरन चल रहा है। आपका सुमिरन नाम पवित्र है, परम पवित्र भगवत भजन न करो, मनमानी आचरण करो और तुम निकुंज आओ, वैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो भगवान सबके दुश्मन है क्या? भगवान सबसे वैर किए हुए हैं क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं, लेकिन जो भगवान को प्यार करता है उसी के लिए विमान आता है, वही वैकुंठ जाता है, वही गोलोक जाता है, वही साकेत जाता है, वही निकुंज जाता है। भजन के बिना तुम्हारे भरोसे को हम नहीं मानते, भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसका भरोसा और आश्रय होता है उसकी स्मृति हर समय होती है। ये प्रमाद कोई न कर ले, भजन छोड़ करके और हम बैठे हैं हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रमाद स्थिति है, दुर्गति होगी। हर समय नाम जप भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी, तभी आपको थोड़ा बड़ा जो हमें कमी हो रही, जो दुर्गुण है दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, नहीं ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की राज किशोरी है, अति नागरी वृषभान आवत सी वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पर रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमानी आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए, और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं, पक्का समझो। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येतम, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। एक बार गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने परिकर के साथ एक बगीचे में रुके। पानी लाया गया तो पानी में हल्की सी दुर्गंध थी। कुआं था, कुआं वृक्ष की डाल एक लंबी सी आ रही थी और उसी के पत्ते गिरते थे तो पानी में सड़न आ गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्हाड़ से इस डाल को उतनी ही काट दो जो कुएं पर है। तो उनका पेड़ के पास से काट दी जाए। बोले नहीं, हमें जरूरत है केवल कुएं के पास से। तो बोले महाराज फिर तो डाल की तरफ बैठ करके ऐसे काटना होगा तो सीधे कुएं में जाएगा। बोले इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सब बैठे रहे। उनमें से खड़ा हुआ साष्टांग प्रणाम किया। कुल्हाड़ तो रहता ही था क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए रसोई मनिया होती थी तो लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ होता। कुल्हाड़ उठाया, पेड़ पर चढ़ा, डाल पर आकर उधर बैठा जो कुएं के ऊपर थी और उतना ही काटा जितने गुरुदेव ने कहा। मैं डाल सहित कुल्हाड़ सहित तो नीचे चला गया। अब सब शोकाकुल हो गए कि वो बड़े गंभीर मुद्रा में आचार्य चरण बैठे रहे। ऐसे कुछ मिनट हुए, नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द कुएं से गूंजने लगे और वो ऊपर उठ करके आया और माला और प्रसादी पहने हुए, हाथ में प्रसाद का पत्तल लिए आचार्य चरणों में रखा कि सिया राम जी ने आपके लिए दिया।
उनका इतनी देर कैसे हो? बोले सियाराम जी के पार्षद आकर साकेत ले गए और वहां सियाराम जी के दर्शन हुए, वहां प्रसादी मिली और ये प्रसादी अब तो सब ललचा गए कि सियाराम के लिए तो पूरा जीवन अर्पित है, एक झलक भी नहीं मिली यार हम ही ये कर लेते। तो गुरु आज्ञा दिखाई कैसी दे रही थी? मृत्यु वाली, मरेगा, मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? गुरु आज्ञा का पालन करने से अमृतत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए अश्रद्धा नहीं, गुरु वाक्यों में अश्रद्धा नहीं और कुतर्क नहीं। अपने गुरु जी के वाक्य पर कोई तर्कना नहीं, कोई संशय नहीं, किसी से सलाह नहीं। अगर उन्होंने तुमसे कहा कि तुम केवल लकड़ी चीरो, तो लकड़ी चीरते चीरते तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हारे माला चलाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से बात बनती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने कहा गेट में खड़े रहो तुम, और जिंदगी भर केवल गेट में खड़े रहो। बोले यार ना हमारी ठाकुर सेवा होती है, ना हमारा भजन होता है, ना कोई सेवा, बस वो गेट में खड़े खड़े निकुंज मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वाक्य है ना, तो गुरु वाक्य से सब काम बन जाएगा। तो गुरु वाक्य में कुतर्क ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा अवगुण है भक्ति मार्ग में। फिर कह रहे हैं अधैर्य, बहुत बड़ी परीक्षा होती है भगवत मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा और हम उपासना बदल दी। धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक, यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम, वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते कि नहीं होते। धैर्य, यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य की लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा। धैर्य पूर्वक गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक हैं, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट, ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पर चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मत, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अभी एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघु शंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मोत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो, पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना, हाँ, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया, क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके वो मस्तक पर, उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान तो तीनों बार
1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा, और जो ही गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बाथरूम है भैया, बहुत पवित्र, लघु शंका, शौच आदि की पवित्रता, और झूठे मुंह कि कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे, नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे झूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए, अपवित्रता भक्ति का दोष है। और प्रसिद्धि पुजवाने की इच्छा, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो बच सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करते हुए वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो। प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा और मान की चाह, ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक को पतित ही कर देता है। इसलिए तुम्हें कोई प्रणाम करे तो तुम पहले उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करो, ना कहने की जरूरत नहीं। हमारा नियम है कि हम पैर नहीं छुआते, तो हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं मानसिक। यदि आप जबरदस्ती छू लेते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं है, आपका भाव है, आप है। पर अगर संत संतुष्ट होते हैं चरण छूने से तो 5 कदम दूरी से प्रणाम करो, छुओ ही मती, कुछ नहीं, भजन से होगा, भजन से। संत समागम का जो लाभ है उनके वचनों के अनुसार चलने का है। किसी से घृणा मत करो, सब में परमात्मा विराजमान है, घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो, इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपिपापिनो न चताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए, चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं हंसी मजाक नहीं, गंभीरता होनी चाहिए। साधक में जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है गंभीर, चलते हुए बातचीत नहीं, बातचीत करना खड़े हो गए बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे, पोछा लगा रहे आराम, पात्र मार्जन करे आराम, जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं। भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा, पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है। पर निंदा के कीर्ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिसका तुम दोष दर्शन कर रहे हो वो दोष तुम में जागृत है, तभी दोष दिखाई दे रहा है और तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। यदि दूसरों के दोष दर्शन करोगे, दूसरों के दोष की निंदा करोगे, दूसरों के दोष की निंदा सुनोगे, तीनों बाधक है। पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण। बाहरी वेशभूषा बनावटी, गुरु प्रदत्त वेशभूषा होनी चाहिए, बनावटी नहीं। सखी भाव अंदर का, सखी भाव पाउडर लगा के नहीं होता, सखी भाव रज लगा के होता है। शरीर में रज लगी, बाहर से फटे पुराने कपड़े पहले, अंदर से सहचरी दिव्य चिदानंद भाव। ये पार्थिव स्नो पाउडर लगा करके तुम सखी बन जाओगे, इससे भगवान मोहित हो जाएंगे तुमसे। अरे भगवान मोहित होते हैं भजन से। जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पवित्र रहोगे, बाहरी वेशभूषा सावधान साधारण होनी चाहिए। अब जैसे मानो ये श्री जी की मेहंदी है, तो जरा से लिया माथे पे लगा लिया, थोड़ी है कि पूरे हाथ हमारी सब, ये श्री जी का महावर है, माथे में जरा से लगा। बहुत सावधानी से, किसी भी तरह का कोई श्रृंगार बनावटी एवं सहचरी भाव से कहीं हमारी वाणी जी में नहीं लिखा, और इसको निषेध किया गया है कि आप बाहरी बनावटी नहीं। पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों का राग त्याग करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, गोपी भाव को प्राप्त होता है। ये नौटंकी है, ध्यान रखो। हम इसलिए खुल के कह रहे हैं कि नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, बनावटी मत करो, इससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं निरंतर भजन करने से। निरंतर वो भगवान को साक्षी करके कह सकता है। हमारी अगर बात उपहास लग रही हो तो जो साधक ऐसा करता है वो भ्रष्ट आचरण वाला है। भगवान को साक्षी करके वो बोले, हृदय को साक्षी करके कि मैं पवित्र हूं, हो ही नहीं सकता। रजोगुण तुरंत काम पैदा करके उसे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमारे रसिकों को देखो, कर करवा कामरी कांधे पे, ए विशाखा सखी का अवतार हरिराम व्यास जी क्या बोल रहे हैं?
और कैसे रहे, कर करवा कामरी कांधे पे कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन। फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं और अनुराग रंग में रंगे हुए अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम की सेवा में अंदर की भावना को पवित्र को, इसलिए वेशभूषा बनावटी नहीं होनी चाहिए और अपने पक्ष में विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त में वाद विवाद नहीं है, तुम्हारी मति तुम जानो, तुम्हारी हमसे पूछो तो हमारी मति ये है, आपको पसंद नहीं, आप अपनी मति से चलिए। वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं और शरीर की आराम की चाह नहीं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो रात दिन प्रयत्नशील रहो, 4-5 घंटे अगर सोने को मिल जाए तो बहुत है। हर समय भजन सेवा इसी में लगे रहो, वाणी पाठ नाम चिंतन, समय को बर्बाद मत करो। शरीर का आराम, विलासिता, उतने पानी खर्चा करो, उतने बिजली खर्चा करो, उतने सामान खर्चा करो, उतने भोजन लो जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि फेंकना पड़े और विलासिता, आप बाथरूम में हो, कूलर और बिजली चल रही, प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो। हम एक बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं जाने देते, मग्घा में उतने लेंगे जितना जरूरत है, बस ऐसे, क्योंकि वो दूसरे के काम में आएगा। प्रकृति की वस्तु है तो विलासिता ना करे, वस्तु को बर्बाद न करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करे। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति रखे। साधक कोई मनोरंजन न करे कि अब सेवा हो गई और अपने कमरे में गए हो, स्मार्ट मोबाइल है, जो मन आया सो देखा, मनोरंजन किया। अब कदापि नहीं। उतने 10 मिनट 20 मिनट में 24 घंटा के भजन पर पानी फेर देगा मोबाइल। तुम्हारे अंदर वही कामनाएं जागृत हो जाएंगी जो दृश्य देखोगे। बड़ा चिंतन का खेल होता है। डर लगता है कि यार कोई भी बात काल में पहुंचेगी, मन उसको साकार रूप से दिखाई देने लगेगा। मनोरंजन में न फंसे।